हरज्ञान, सहायक प्रवक्ता, हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जींद। विषय हिंदी साहित्य का इतिहास। उपविषय सूफी काव्य परंपरा और प्रवृत्तियाँ। क्लास स्नातक प्रथम वर्ष। प्रश्न सूफी काव्य परंपरा और प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य में ज्यों ज्यों आदिकाल का ह्रास हुआ त्यों त्यों भक्ति काल का विकास हुआ। जब भारतीय शासकों द्वारा हाथ में तलवार उठाकर युद्ध भूमि में जाकर विदेशी आक्रांताओं का सामना करने की क्षमता न रही तो वे युद्ध भूमि से अपने राजमहलों में लौट आए और मुख्य द्वार बंद करके प्रभु भक्ति में लीन हो गए। कहा जाता है यहीं से भक्ति का आविर्भाव हुआ। दूसरी ओर एक उक्ति चरितार्थ हो रही थी, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, अर्थात भक्ति की यह धारा दक्षिण भारत में प्रवाहित हुई और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हुआ। भक्ति की यह धारा आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गई, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय सम्मत 1375 से सम्मत 1700 तक स्वीकार किया है। सूफी काव्य की परंपरा और प्रवृत्तियों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। सूफी परंपरा में मुल्ला दाऊद सूफी काव्य धारा के कवियों में सर्वप्रथम मुल्ला दाऊद का वर्णन किया जाए तो यह उनके साथ न्याय होगा, क्योंकि उन्होंने 1379 ईस्वी में चंदायन नामक काव्य की रचना की, जिसमें लोरिक और चंदा की लोक कथा के माध्यम से प्रेम के महत्व का चित्रण किया गया। इसे लोर कहा भी कहा जाता है। इसके बाद कुतुबन उनका नाम आता है, जिन्होंने मृगावती 1501 ईस्वी में रचित उनका ये प्रेमाख्यान, जिसमें मृगावती और राजकुमार की लौकिक प्रेम गाथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय से प्रेरित होकर काव्य रचना की। मृगावती में उन्होंने राजकुमार को आत्मा और मृगावती को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें उनके काव्य में चौपाई और दोहा चंद का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। सूफी परंपरा के में आगे मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है, जिन्होंने पद्मावत 1520 ईस्वी इसके अलावा आखिरी कलाम और अखरावट आदि काव्य रचनाएं लिखी। पद्मावत में इन्होंने राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा का अलौकिक प्रेम का चित्रण अवधी भाषा में किया। पद्मावत को अवधी और हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। इसी श्रृंखला में सूफी काव्य परंपरा में शेख उस्मान द्वारा रचित चित्रावली 1613 ईस्वी, कासिम शाह द्वारा रचित हंस जवाहिर 1736 ईस्वी और नूर मोहम्मद द्वारा रचित अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी आदि सूफी कवियों का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ अर्थात विशेषताएं। नंबर 1, सूफी शब्द का अर्थ। सूफी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। सूफी शब्द का अर्थ की दृष्टि से विवादास्पद है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से सूफी शब्द को अर्थबोध किया है। कुछ विद्वान सूफी शब्द को राजस्थानी भाषा के सोफा शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ है अंदर का कमरा, अर्थात जो मुस्लिम लोग अंदर के कमरे में बैठकर अल्लाह की उपासना करेंगे वो सूफी कहलाएंगे। इसी श्रृंखला में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफा से मानते हुए
सूफा से मानते हैं, जिनका अर्थ है चबूतरा, अर्थात जो मुस्लिम मक्का और मदीना के चबूतरे पर बैठकर अल्लाह की उपासना करेंगे वो सूफ़ी कहलाएंगे। इसी तरह आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा ने सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति सूफ़ से मानी है, जिसका अर्थ है ऊन, अर्थात जो मुस्लिम ऊनी वस्त्र पहनकर या ऊनी चोगा पहनकर अल्लाह की बहुत साधना करेंगे वो सूफ़ी कहलाएंगे। अतः बहुत सारे विद्वान सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति सूफ़ से मानते हैं, अर्थात जो मुस्लिम मोटे ऊनी वस्त्र का चोगा पहनकर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता है वही सूफ़ी कहलाता है। नंबर 2, गुरु की महत्ता। संतों की भांति सूफियों ने भी गुरु की महत्ता पर बल दिया है। सूफी कवियों का मानना है गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु वह शख्सियत है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन के मध्यस्थता निभाता है। इस प्रकार गुरु की महत्ता पर बल देते हुए मलिक मोहम्मद जैसी ने कहा था, गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिना गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो ये कहा जाता है, यहाँ पर बताया गया है कि गुरु के बगैर कोई भी पथ प्रदर्शक नहीं है और गुरु के बिना ये संसार मिथ्या है। अर्थात यही कहा जा सकता है कि गुरु के बिना संसार का अस्तित्व ही कुछ नहीं है। नंबर 3 पे आता है नारी के प्रति दृष्टिकोण। सूफी परंपरा के कवियों ने अपने साहित्य में नारी को विशेष स्थान दिया है। वे सभी नारी को परमात्मा का प्रतीक मानते हैं और कहते हैं नारी विश्व का नूर है। सूफियों का कहना है कि नारी भोग्या नहीं है, अपितु प्रेम साधना का प्रमुख साध्य है। उसकी प्राप्ति की साधना ही अंतिम परिणाम है। सूफियों ने अपनी भक्ति साधना में प्रेम का प्रतिपादन करते हुए परमात्मा को पत्नी और साधक को पति के रूप में कल्पित कर विशुद्ध प्रेम की प्रासंगिकता पर बल दिया है। नंबर 4, खंडन मंडन का विरोध। जैसा कि विदित है, संत काव्य परंपरा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति पर बल दिया गया था, लेकिन सूफी परंपरा में ऐसा नहीं था। सूफियों द्वारा रचित साहित्य में संतों की तरह कर्कश वाणी को नहीं अपनाया गया। इन्होंने न तो हिंदुओं को बुरा भला कहा और न ही मुसलमानों को। अर्थात कहने का भाव ये है कि इन्होंने संत कबीर की भांति किसी को भी फटकार नहीं लगाई। सूफी प्रेम के मार्ग पर चलकर दोनों धर्मों को में एकता स्थापित करना चाहते थे, इसलिए सूफियों को संतों की अपेक्षा अधिक सफलता मिली। नंबर 5, हिंदू राजा और रानियों की प्रेम गाथाओं का वर्णन। सूफियों ने अपने साहित्य में हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को आधार बनाकर अपने प्रेमाख्यान के रूप में प्रस्तुत कर उन्होंने मानवतावाद का उदाहरण दिया। कुतुबन द्वारा रचित मृगावती में चंद्रनगर के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती की प्रेम कहानी वर्णित है। मंझन द्वारा रचित मधुबालती नामक प्रेमाख्यान में कनेसर के राजकुमार मनोहर तथा महाराज नगर की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम कहानी को साहित्यिक रूप दिया। इसी श्रृंखला में मलिक मोहम्मद जैसी ने चित्तौड़गढ़ की राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का वर्णन किया है। अतः कहा जा सकता है कि अधिकतर सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में हिंदू राजा और राजकुमारियों की प्रेम गाथाओं का जीवंत रूप प्रदर्शित किया है। नंबर 6, सूफी रहस्यवाद का गुणगान। सूफी कवियों ने जहाँ प्रेमाख्यानों की रचना की, वहीं सूफी रहस्यवाद को भी इन्होंने जीवंत रखा। सूफी रहस्यवाद के 4 सोपान निर्धारित किए गए हैं, जिनमें तरीक़त, हकीकत, मारिफत और शरीयत, जिनमें आत्मा रूपी पुरुष प्रेमी आशिक बनकर परमात्मा रूपी नायिका अर्थात अपनी माशूका पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसे सूफी रहस्यवाद कहते हैं और इसी को प्रेमाख्यान के माध्यम से, जो प्रेमाख्यान सूफी काव्य है, सूफी काव्य सिद्धांत में मसनवी शैली भी कहा गया है। नंबर 7, रस प्रकरण। सूफी परंपरा के कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में विभिन्न रसों का प्रयोग किया, जिनमें श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस, विभत्स रस, अद्भुत रस आदि। लेकिन
सूफी साहित्य की प्रमुख रूप में श्रृंगार रस की प्रधानता है। सूफी कवियों द्वारा संयोग और वियोग दोनों पक्षों को समान महत्व देने का प्रयास किया, लेकिन संयोग की अपेक्षा वियोग श्रृंगार की प्रबलता दिखाई दी। नंबर 8, छंद और अलंकार। सूफी कवियों के प्रेम आख्यान में दोहा चौपाई छंद की बहुलता देखने को मिलती है। कहीं कहीं दोहे से छोटे छंद अरिल का भी प्रयोग देखने को मिलता है। सूफी साहित्य में अगर अलंकारों की बात की जाए तो उन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकारों को अपने साहित्य में प्रमुखता से प्रदर्शित किया है। साहित्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति आदि अलंकारों का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। नंबर 9, काव्य रूप और भाषा शैली। सूफी कवियों द्वारा लिखे गए अधिकांश प्रेमाख्यान प्रबंध कोटि की श्रेणी में आते हैं, जो भारतीय महाकाव्यों से थोड़ा अलग हैं, जिन्होंने अपने साहित्य में प्रेम तत्व का प्रतिपादन किया है। जहाँ तक भाषा का संबंध है, उनकी भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली, लोक भाषा से युक्त, चुटीली, मार्मिक, हृदयस्पर्शी, मुहावरेदार, लोकोक्तिपूर्ण, पूर्वी अवधि है। कहीं कहीं ब्रज, भोजपुरी आदि भाषाओं का भी सुंदर समन्वय इनके साहित्य में देखने को मिलता है। सूफी कवियों और सूफी साहित्य के बारे में इस्लाम को मानने वाले इन्हें सूफी सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण उर्दू और फारसी का साहित्य मानते हैं, लेकिन मूलतः इन प्रेम आख्यानों की रचना हिंदी में हुई है। इसलिए समग्र सूफी साहित्य पूर्वी अवधि भाषा की अमर निधि है।